विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की जहां तैयारियां तेज हो गई हैं उसी की करेंगे। हरियाणा में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है और इस बैठक में क्या कुछ अभी तक बड़ा निकला है, खबर को विस्तार देंगे सहयोगी हरेराम मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए, ब्यूरो चीफ भी हैं। हरेराम, बताइए, आज दूसरा दिन है बैठक का, प्रदेश चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, क्या कुछ मंथन इस बैठक के जरिए निकलेगा, क्या सहमति नामों पर बन पाएगी, क्या कुछ हुआ है अभी तक? देखिए, 2 दिन की ये बैठक है। कल शाम को गुरुग्राम में एक मैराथन बैठक हुई। शाम से ही तकरीबन ये माना जा रहा है कि 5 जिलों को लेकर के इसमें 5 जिलों के उम्मीदवारों को लेकर के मंथन हुआ। आज जो है सुबह से ही ये बैठक जारी है। उम्मीद की जा रही है कि जो बाकी 17 जिले हैं उनमें आज उम्मीदवारों को लेकर के मंथन चल रहा है। जो सबसे बड़ी कहानी है इस पूरे टिकट बंटवारे की, उसमें जो मौजूदा मंत्री हैं और विधायक हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, उनके टिकट काटने को लेकर के जोर शोर से मंथन चल रहा है। आरएसएस ने भी कई उम्मीदवारों के टिकट काटने के लिए सिफारिश की है, जिनके खिलाफ जो है जनता में असंतोष है। दूसरी जो सबसे बड़ी चर्चा इस टिकट बंटवारे में होनी है वो है कि कई सांसद और बड़े नेता अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियों को जो है टिकट दिलवाना चाहते हैं। उनमें जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो अपनी लड़की आरती राव के लिए जो है टिकट की डिमांड कर रहे हैं। कोसली या फिर अटेली से वो टिकट की डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह भिवानी महेंद्रगढ़ से जो सांसद हैं धर्मवीर, वो अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। वो चरखी दादरी या फिर सोहना से टिकट की चाह रखते हैं कि उनके बेटे को इन दोनों विधानसभा में से किसी एक विधानसभा में टिकट दे दिया जाए। इसी तरह तमाम जो नेता हैं वो किशन पाल गुर्जर जो दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं, वो चाहते हैं कि उनके लड़के को फरीदाबाद के तिगांव सीट से टिकट दिया जाए। जैसे तमाम नेता हैं जो अपने लड़कों के लिए भी टिकट के लिए मांग कर रहे हैं। तो अब ये देखना है कि किस तरीके से ये जो पूरा मंथन चल रहा है, इसमें किस तरीके से सभी को सेटिस्फाई किया जाए, क्योंकि चुनाव में पार्टी ये जरूर संदेश देना चाहेगी कि किसी भी तरह का पार्टी के नेताओं में मनमुटाव नहीं, एकजुट होकर के जो है चुनाव लड़ रहे हैं और जो उम्मीदवार दिए जाएंगे वो जिताऊ उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल। हरिराम, एक चीज और थोड़ा सा क्लियर कीजिए, बीजेपी की जब हम स्ट्रेटेजी पे जाते हैं, अभी हाल ही में हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव को जितना समझा, वहां हमने ये देखा कि जब बीजेपी ऐसी कोई बैठक करती है तो जो हम अंदाजा लगाते हैं उससे चौंकाने वाले परिणाम उस बैठक के निकल कर आते हैं। तो क्या इस बार टिकट को लेकर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बीजेपी की तरफ से चल रही है? हमने पिछले मध्य प्रदेश के चुनावों में देखा, जो तमाम केंद्र के बड़े नेता थे उनको विधानसभा चुनावों में उतारा गया। क्या स्ट्रेटेजी पर अभी बीजेपी काम कर रही है, क्योंकि तमाम बड़े आला जो नेता हैं बीजेपी के वो इस बैठक में मौजूद हैं? देखिए, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग रणनीति हो सकती है। जो यहाँ पर हरियाणा में जो जिस बात पे सबसे ज्यादा गौर किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि टिकट जो है सही उम्मीदवारों को दिया जाए, क्योंकि अगर टिकट ढंग के उम्मीदवारों को दिया गया